तो ये हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया था, रेट वाले चैप्टर में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आता है। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, और इधर ही हमारी क्लास जो है वो लास्ट क्लास एंड हुई थी, वो ये हुई थी कि डिस्कशन शुरू हुई थी एक्चुअली यहां से कि इक्वेशन को देखते हुए आप ये नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या है किस रिएक्टेंट का, ठीक है। सो इसीलिए ये मेथड डिवाइस करना पड़ा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, के एक को कांस्टेंट रखो दूसरे को चेंज करोगे तो पता चलेगा। और दूसरा तरीका क्या था, वी वेंट ओवर दैट इन द क्लास। दूसरा तरीका ये था कि अगर आपको मैकेनिज्म पता हो तो फिर आप उससे भी बता सकते हो कि ऑर्डर कि आपका रेट इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर रिवीजन, इफ यू हैव a प्लस बी प्लस सी बिकमिंग ए बी सी, ठीक है। सो और हम मुझे अगर मैकेनिज्म पता है कि पहले a प्लस बी कंबाइन करके ए बी बनते हैं, एंड देन ए बी प्लस सी कंबाइन करता है और ए बी सी बनता है, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप, दैट इज द स्लो स्टेप। सो वो सारे रिएक्टेंट्स जो स्लो स्टेप तक आ रहे हैं, राइट, और उससे पहले तक वो सारे आप लिखो, उनको गिनोगे और फिर रेट इक्वेशन में दे विल अपीयर एज दोस मेनी पावर। सो फॉर एग्जांपल, स्लो स्टेप ये है, तो रिएक्टेंट्स ए प्लस ए और बी यहां पे एक एक दफा आ रहे हैं और इससे पहले कोई इक्वेशन नहीं है। सो इसीलिए क्या होगा कि ए की पावर 1 बी की पावर 1, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ए बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो सब ए की पावर 1 बी की पावर 1 सी की पावर 1, ठीक है जी। लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ क्विक रिवीजन एंड दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जस्ट टू सी सबको ये चीजें याद हैं या नहीं। आई विल बी गटेड अगर याद नहीं होंगी, होपफुली याद होंगी, ठीक है। एंड क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इस पे काफी टाइम स्पेंड किया था, सो दिस इज क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, ठीक है, एफ आ गया। एंड इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग स्लो, द स्लोएस्ट स्टेप इज नाउ दिस, ठीक है। सो कैन यू गाइज टेल मी द रेट इक्वेशन फॉर दिस वन नाउ। अगर मैं स्लोएस्ट स्टेप थर्ड पे ले जाऊं, व्हाट्स द रेट इक्वेशन गोइंग टू बी? वेरी गुड, सो हमें याद है, ठीक है। सो इट शैल बी के एंड देन ए का स्क्वायर, ए दो दफा आ रहा है और सी भी दो दफा आ चुका है स्लो स्टेप तक, सो वी विल जस्ट से सी स्क्वायर, ठीक है जी। एंड ई एफ जी and your slow step is this one, ठीक है। so can you tell me the rate equation, what's going to come out as the rate equation this time? के ए बी, so you're going to say a भी एक दफा b भी एक दफा, pretty easy breezy standard, कोई इसमें हमें मसला अब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये मेक श्योर कीजिएगा क्योंकि अभी हम चैट में कर रहे हैं, सो आई एम एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ योर आंसर्स जैसे भी आप लोग दे रहे हो, बट मेक श्योर द concentrations are put in square brackets because that is the notation of that thing। और ये तो इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में तो ओहो ऐसा मजा आएगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। equilibria wala chapter is way too much fun। अच्छा, now the reaction between x and y was studied, 2x plus y equals to z। The following sequence of steps is proposed mechanism for the reaction। ये रहा इसका mechanism। The general form of the rate equation for this reaction is as follows: rate k x की power m y की power n। Step 1 is the slower step, so this is the slower step। Reduce the values of m and n in the rate equation। तो जल्दी से बता दो, अब तो बहुत दफा कर लिया हमने, लेट्स जस्ट जल्दी से डू दिस। बस m और n की वैल्यूज, डोंट गिव मी द रेट इक्वेशन। सो m2 और n, n is 0, ठीक है। सो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। अच्छा लेट मी जस्ट सी, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो, दी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन, नहीं एक सेकेंड, व्हाई इज दिस अलग ओवर हियर एंड ओवर हियर, ठीक है। The equation for the reaction between ClO2 and F2 is shown. 2ClO2 plus F2 becomes 2ClO2F. Rate equals to KClO2F2। यानी आपको बता दी उन्होंने रेट इक्वेशन पहले, ठीक है। The mechanism for this reaction has two steps. Suggest equations for the two steps of the mechanisms stating which of the two steps is the rate determining step। तो अब रेट इक्वेशन दी हुई है,
अब आप मुझे बताओ मैकेनिज्म कैसा हो सकता है, एंड देयर माइट बी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। तो ट्राई करो, सोचो कैसे देंगे हम इसका मैकेनिज्म, थिंक ओवर इट, थोड़ा सा सोचो, एंड देन गिव मी बोथ ऑफ द इक्वेशंस इन चैट एंड आल्सो टेल मी कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है। तो द पीपल हु आर सेइंग 2Cl plus O2 equals to 2ClO2, that's not सही, ठीक है जी। वाई इज दैट? बिकॉज आपकी इक्वेशन ये है, अगर O2 होता तो इक्वेशन में यहाँ पे O2 भी तो होता ना, राइट? सो डोंट ब्रिंग इन थिंग्स अपनी मर्जी से, बाहर से कहीं और से चीज नहीं आएगी, ठीक है? डोंट ब्रिंग इन एनी अदर रिएक्टेंट अपनी मर्जी से, क्योंकि अगर आप लाते हो तो आप बोलोगे सर हमने तो सीखा था कि फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट जो होते हैं वो तो कैटलाइज करते हैं, तो फॉर व्हाई कांट आई ब्रिंग इन O2 या वो और ये। तो देन फिर ये याद रखो कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे O2 ऐड कर रहे हो अपनी मर्जी से और वो रिएक्टेंट साइड पे है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे वापस से O2 बनना चाहिए, ठीक है? कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? रीजेनरेट होता है, तो रीजेनरेशन आपको दिखानी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से, एंड दैट्स जस्ट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम। अपने आप को कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालो, ठीक है? डोंट गेट इट टू कॉम्प्लिकेटेड, आराम से करो, तहम्मुल से करो, राइट? सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है मुझे सिर्फ इन्हीं दो रिएक्टेंट से वर्कआउट करना है, वर्क करना है, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग इन एनी अदर थर्ड फोर्थ थिंग, ठीक है? एंड मेरी रेट इक्वेशन मुझे ये बोल रही है कि भाई जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ना, उसमें फ्लोरीन भी एक दफा आ चुका है और ClO2 भी एक दफा आ चुका है, ठीक है? सो आई नीड टू मेक इट सच दैट के ClO2 और F2 एक दफा आ जाए स्लो स्टेप तक, उसके बाद दोबारा ना आए, या आ रहे हो तो किसी और शेप या फॉर्म में आ रहे हो विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है? तो स्टेप 1 आई एम गोइंग टू राइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ, क्योंकि मुझे एक एक ये तो रखने हैं ना। सो हाउ अबाउट आई डू समथिंग लाइक दिस, आई जस्ट से ClO2 plus F2 is equivalent to this thing ClO2F, ठीक है? मैंने यही इक्वेशन लिख दी ऊपर वाली, राइट? बट द थिंग इज ClO2 plus F2 ClO2F बना रहा है और मुझे यहाँ पे दो बनाने थे, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक दिस इनटू वन अनदर इक्वेशन, वैसे दो ClO2F नेक्स्ट उसमें बना लूंगा। दूसरी बात यहाँ पे देखोगे ClO2 plus F2, F एक ही यूटिलाइज हुआ है, तो बेसिकली यहाँ का मतलब क्या होगा, एक फ्लोरीन जो है वो बाहर ऐसी निकल गया, राइट? एंड देन व्हाट आई कैन डू, मेरे पास देखो दो थे ऐसे मॉलिक्यूल्स, सो आई कैन जस्ट गो ओके ClO2, अब ये वाला F जो यहाँ पे आया था आई कैन ऐड दिस ओवर हियर, एंड नाउ आई विल गेट द सेम थिंग दोबारा ClO2F। सो नाउ आई हैव मेड इट इनटू अ टू स्टेप प्रोसेस। क्या किया? पहली दफा ClO2 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, फ्लोरीन का एक लग गया, एक ऐसी छूट गया, ठीक है? एंड देन वो जो बाद में ये जो F है, ये जो छूट गया था, वो मैंने इधर ले आया वापस, मैंने रिएक्शन कर दिया, मेरे पास आ गया। एंड टू अवॉइड द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग ClO2 ट्वाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज स्टेप 1, ठीक है? विच आई बिलीव मुर्तजा ने जो है वो आंसर सही दिया है, ठीक है? अच्छा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज 1, ठीक है? अब इसके कुछ वेरिएशंस कर लेते हैं और आपके दिमागों में जो आ रहा है वो मुझे बताओ, ठीक है? सो विल चेक दैट आउट एज वेल। सो फॉर एग्जांपल रानी बोल रही है सर इसको हाफ F2 कर दें। अगर आप हाफ F2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यू कैन हैव डिफरेंट उसके वर्जन भी, वो भी हो सकते हैं, ठीक है? तो रानी ये बोल रही है ClO2 प्लस हाफ F2 कर दें, ClO2F हो जाएगा, एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डू इट अगेन, तो फिर ClO2F हो जाएगा। और मैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसको बोल दूं? पहले वाले को ही बोल दूंगी। तो अब इसमें मसला ये क्या है, क्या आ रहा है रानी? पहले वाले स्टेप में F2 हाफ दफा आ रहा है, राइट? सो यहां पे पावर क्या हो जानी चाहिए थी? हाफ हो जानी चाहिए थी। सो ऑल्दो दिस मैकेनिज्म, दिस डिवाइस्ड मैकेनिज्म इज करेक्ट, लेकिन देयर इज नो वे आई कैन पुट द रेट डिटरमिनिंग स्टेप सच दैट के 1 और 1 आ जाए, राइट? आर यू सीइंग द प्रॉब्लम? योर मैकेनिज्म इज करेक्ट, मैकेनिज्म करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज रेट इक्वेशन उस हिसाब से फिर नहीं आ रही, ठीक है? और कोई सवाल किसी के? अच्छा, बाय द वे इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप यही, ये जो चीज लिखी हुई है यही दोबारा बनेगी, ठीक है? इट जस्ट सो हैपेंस कि दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? दिस इज अ करेक्ट आंसर, तो हमने इसको इस तरीके से ले लिया। ऑब्वियसली दोनों इक्वेशंस बैलेंस्ड होंगी, ठीक है? सो आई एम जस्ट रिवर्टिंग इट बैक टू दी
पहला वाला आंसर दिस इज एफ। और बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, ये जरूर अगर दो ClO2 लिखे हुए इधर, तो यहाँ पे दो ClO2 होने चाहिए पूरे मैकेनिज्म में। एक F2 लिखा हुआ है तो एक F2 होना चाहिए पूरे मैकेनिज्म में। दो ClO2F लिखे हुए हैं तो दो ClO2F होने चाहिए पूरे मैकेनिज्म में। ठीक है जी। ये नहीं कि दो ClO2F आपने एक ही ClO2F बनाया, आपने दो नहीं बनाए। ठीक है, यू डिड इट सम अदर वे। ठीक है, लेट्स ऑल्सो सी इफ वी कैन डू सम अदर थिंग, कुछ और भी अगर हम कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। ओके, what I can also do is नहीं, तो उससे फिर नहीं आएगा। दिस लुक्स लाइक द one and only correct answer to us. So this is how you're going to reduce the mechanism. थोड़ा सा ट्रायल एरर करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एंड देन यू विल हैव टू। बट गुड थिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस इज बहुत कम आते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। और वेटेज भी देख लो उसकी बहुत कम है। सो ट्राई करना, कोशिश करना, हो जाता है तो अच्छा है, मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन इतने ज्यादा आते नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको यही वाले पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सो अच्छा, now by considering the rate equation, explain why the एक और क्वेश्चन करवा दें, I'll do one more question, एक और मैं एक अपनी तरफ से बना के दे देता हूं। By considering the rate equation, explain why the rate increases with increasing temperature। तो रेट इक्वेशन को देखते हुए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट क्यों इंक्रीज करता है? कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या हो सकता है? Yes. So remember, K is the one that is carrying all of the other things. Temperature, surface area, सारी जो चीजें कॉन्सेंट्रेशन के अलावा और प्रेशर के अलावा है, वो सारी K कैरी कर रहा है। तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सो बेसिकली योर K इज इंक्रीजिंग। सो K increases with increasing temperature, therefore rate will also increase. Yes, Rani, you can write that as well. That is also a correct answer. But मुझे बताओ इसमें रेट इक्वेशन को कंसिडर करते हुए कैसे हमारी बात हुई? कैसे दूसरा सेम क्वेश्चन टू यू, रेट इक्वेशन को कंसिडर करते हुए कैसी बात हुई है इसमें? बाय कंसिडरिंग द रेट इक्वेशन। तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा आंसर देना है जिसमें रेट इक्वेशन की इन्वॉल्वमेंट हो, रेट इक्वेशन की कोई चीज हम लेके बता रहे हो। ठीक है जी। सो ऑल्दो द एक्सप्लेनेशन इज the kinetic energy of the particles increasing, they will collide with much more energy, right? So therefore more reactions happen, more successful collisions, therefore rate is increasing. बट रेट इक्वेशन को क्योंकि देख के बात करनी, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे के को ही देके, मुझे इसी को स्पेसिफिकली इसी इसमें रह के, एंड देन आई हैव टू जस्ट से दैट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लेट्स गो ओवर वन, इसको पहले कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू अ मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन। The reaction is believed to proceed in 3 steps. सही है? Deduce which of the 3 steps is the rate determining step. So which of the 3 steps is the rate determining step? So the rate determining step is going to be step number 2. ठीक है? Why is that? Because जब ये slowest step होगा, when I say that this is the slowest step, तो मुझे कितना चाहिए? मुझे NO के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं, NO के 2 आ चुके हैं यहां तक, एंड हाइड्रोजन का 1 चाहिए, और हाइड्रोजन का 1 भी आ चुका है। अगर मैं ये स्लो बोलूंगा तो फिर हाइड्रोजन नहीं आएगा, अगर मैं ये स्लो बोलूंगा तो यही वाली इक्वेशन आएगी जो इन्होंने मुझे बोली है, और अगर आप ये वाला स्लो बोलोगे तो क्या हो जाएगा? H2B² हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। ठीक है, सो देयरफॉर N2O2 क्यों नहीं है भाई इसमें? ओके मुझे बताओ, खुद बताओ, N2O2 क्यों नहीं है इसमें? Why do you think they did not give you the N2O2? Because N2O2 is a product over here, और प्रोडक्ट हम इंक्लूड नहीं करते। ये पहले वाले स्टेप का इंटरमीडिएरी है, और ये इंटरमीडिएरी दूसरे स्टेप में इन्वॉल्व है। ये दिस इज नॉट द
इनिशियल रिएक्टेंट जो आपके पास था, राइट? सो रिमेंबर, इनिशियल रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन में, वो आपकी असल इक्वेशन में आ रहे होते हैं। उस रिएक्शन को होते हुए इंटरमीडिएरीज और जो सारी चीजें थी वो सब नहीं आती रेट इक्वेशन में, राइट? याद है जब भी हम यहाँ पे जो है वो सारे इंटरमीडिएरीज वगैरह सब कुछ नेग्लेक्ट कर रहे थे, एक्स वाई डी कुछ भी नहीं लिखते थे, ठीक है मुर्तजा? Okay, deduce which of the three steps is two, and then they're saying explain your answer to one. So basically, we need to say order of NO is two, and order of H2 is one. That means two molecules of NO must have appeared before the rate determinant step, and H2 का एक molecule आना चाहिए, and that is basically your step number 2. ठीक है, तो इस आंसर को लिखना देख लेते हैं. The rate equation tells us that two molecules of NO and one molecule of H2 should appear up till the rate determining step. ठीक है, so therefore we have gone with this answer. कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, आई फील लाइक जो है वो हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं. आई जस्ट वांट टू पिक अप द पेस एंड गो टू योर नॉस्टैल्जिया वाला पार्ट. लेट्स डू वन क्वेश्चन व्हिच यू गाइस सेड सर इसकी और प्रैक्टिस करवा दें. कैन वी राइट मोर देन द स्पेस प्रोवाइडेड? कोशिश किया करो मोर देन द स्पेस प्रोवाइडेड ना लिखना पड़े, ठीक है? ट्राई टू फिट योर आंसर इन दोज लाइंस ही, लेकिन हो जाए तो कर दिया करो. डोंट लीव दैट आंसर उसके बाहर लिख दिया करो, लेकिन ट्राई टू कीप इट वेरी क्लोज टू दैट लाइन. मतलब ये नहीं कि यहाँ लाइन है तो आपने फिर उसके नीचे यहाँ लिख रहे हो, नहीं. कीप इट वेरी क्लोज टू दैट लाइन, क्योंकि वो पिक्चर स्कैन करते हैं, पता नहीं स्कैन भी तमीज से करते हैं कि नहीं करते, पिक्चर लेके भेज देते हैं. नॉट श्योर. तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो आंसर है ना दैट शुड बी वेरी क्लोज टू द लाइंस. अगर वो लाइन से बाहर निकला भी है, दैट इज स्कैन हो तो पूरा ही स्कैन होके जाए, कुछ वो चीज ओमिट करके उसमें से बाहर रह ना जाए, ताकि वो वहां पे अगर पढ़ रहा है यूके में तो उसको सब चीजें समझ में आ जाए आपने जो लिखी है. ठीक है, कोशिश किया करो ना जाए लाइन से बाहर, चला जाए तो कर दिया करो. और मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी अपने पेपर में कुछ चीजें बाहर लिखी थी क्योंकि वो लाइन में नहीं आ रही थी. ठीक है, अच्छा. Let's take a question, and the question is, let's say Cl2 plus CH4 equals to this question is very hard to form. नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. नॉट तो चलो लेट्स जस्ट टेक इट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वरना हम ही सोच रहे जाएंगे क्या होगा क्या नहीं. अच्छा, लेट्स से 2x plus y gives us b. ठीक है, लेट्स जस्ट से दैट. एंड रेट इक्वेशन हमें क्या बोल रही है कि x and yeah, let's just write it like this. x2 plus y equals to b, and रेट जो है वो ये है कि x है, and then let's just say आयोडीन एंड थायोसल्फेट. वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डू, आयोडीन एंड थायोसल्फेट वाला रिएक्शन. यार क्वेश्चन मुझे बनाने को दे देता है, मुश्किल क्वेश्चन. एक सेकंड, आई थिंक आई हैव मोर क्वेश्चन लाइक दिस इन द पीडीएफ. वेट, आई एम नॉट गुड एट मेकिंग दीस क्वेश्चंस. माजरत. सीरियसली आई हैव गॉट नो क्वेश्चंस. अच्छा चलो,
लेट मी जस्ट प्रोड्यूस वन वेरिएंट ही उसी सवाल का। क्या सवाल था ये? ओके सॉरी गाइज, हो सकता है थोड़ी सी देर लग रही हो। आई एम गोइंग टू ट्राई थोड़ा सा और कि ये क्वेश्चन बन जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी और। बट अगर नहीं बन पाता तो माजरत, वेरी वेरी, आई कैन नॉट मेक दिस क्वेश्चन राइट ऑफ द बैक, अभी नहीं बनने वाले। तो अभी थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स से द रेट इक्वेशन इज के x2 एंड देन y, ठीक है। चलो ये ट्राई कर लो। I'll grab some questions in the next class. Don't worry. ठीक है, अभी I didn't feel like, लेकिन don't worry, ये वाले क्वेश्चन बहुत नहीं आएंगे। ये वाला ट्राई करो। मैंने रेट इक्वेशन दे दी है, ऊपर मैंने पूरी फुल इक्वेशन दी हुई है। टेल मी दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है, स्टेप 1 और इसमें फिर स्टेप 2 है। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस, और वो दोनों स्टेप्स बताओ मुझे, और फिर मुझे ये बताओ कौन सा वाला स्टेप जो है वो स्लो है, कौन सा वाला स्टेप जो है वो फास्ट है। ओके चलो लेट्स गो ओवर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी, ठीक है जी। लेट्स गो ओवर दीज पॉसिबिलिटीज। यस, अल्मा ने जो जवाब दिया है, लुक एट अल्माज आंसर, लुक एट अल्माज आंसर एवरीवन। ठीक है, मुर्तजा अपना आंसर भी एवरीवन में डालो, मुर्तजा भी अपना आंसर डालो अपनी एवरीवन में। लुक एट अल्माज आंसर एवरीवन एंड लुक एट मुर्तजाज आंसर एवरीवन, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंसर्स दैट यू कैन गिव, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ ये रखना है ध्यान में कि मुझे बस किसी ना किसी तरह I need to do the stuff and I need to get the answer, ठीक है नी। So either you could have gone with Alma's answer, एक आंसर वो भी ठीक है। अलमा कहती है भाई देखो x2 plus y is equivalent to let's say b, ठीक है नी। एंड अल्मा सेज b प्लस क्या हो रहा है, b भी कुछ प्लस है ना। अल्मा सेज यस। अच्छा अल्मा b प्लस y नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली 2y होता ना, तो देन आई जस्ट से b है, ठीक है नी। एंड देन b प्लस फर्दर ए वाई शैल इक्वल्स टू ए, ठीक है। हो गई कंडीशन फुलफिल, x2 आना चाहिए, x2 आ गया, दो y आने चाहिए हैं, दो y आ गए हैं, एक a आना चाहिए, एक a आ गया है, और हमने बोल दिया कि ये स्लो स्टेप है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कुड हैव डन। दूसरी चीज क्या है व्हाट यू कुड डू, और यू कुड हैव डन स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। So you could have done what Murtaza says, x2 plus y कर लें सर, sorry x2 plus y, yes he says x2 plus y कर लें, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास xy plus x आ गया, and then you say, अच्छा फिर उन्होंने दूसरे स्टेप में वही ऐड कर दिया है, so xy plus x is actually equivalent to your a, and I'll actually take this answer as well because this has कोई मसला नहीं है। हो सकता है पहले ये x2 एक्स वाई बने और फिर एक्स वाई में एक्स ऐड हो, और देन इट्स मच मोर फीजिबल दैट, ठीक है। सो दिस इज जस्ट ए एक ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ वे है, यू जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड यू कैन लैंड ऑन योर फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ये जो मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है जिसमें रेट इक्वेशन दी है उसके फिर थ्रू आपने मैकेनिज्म निकालना है, तो वो कुछ और प्रैक्टिस करवा दें। तो लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस फॉर दैट और फिर उधर चलेंगे उन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो CH4 प्लस Cl2 इक्वल्स टू CH3Cl प्लस HCl, और रेट इक्वेशन जो है वो क्या है, दैट इज KCl2 एंड CH4, यानी दोनों ऑर्डर क्या है 1 1 है, और ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। सो डिवाइज अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन एंड टेल मी कौन सा स्लोएस्ट स्टेप होगा। देखा देखा होना चाहिए रिएक्शन, मैंने जानबूझ के ये रिएक्शन उठाया है। किसी को याद पड़ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, कब पढ़ा है हमने, व्हाट इज दिस, याद करो। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एएस में अल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, CH4 में आपने Cl सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इसके 3 स्टेप हुआ करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। सो यू नीड टू नो योर एएस केमिस्ट्री, आई एम हेल्पिंग यू रिवाइज ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सी तो अब डिवाइस करो जो भी याद आ रहा है किस तरह से होना चाहिए। Cl2 का मॉलिक्यूल एक दफा होना चाहिए बिफोर द स्लो स्टेप, एंड CH4 का मॉलिक्यूल एक दफा होना चाहिए बिफोर द स्लो स्टेप। एनीवन रिमेंबर, अच्छा
चलो रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन के में होता क्या था? डज एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द इनिशिएशन का मेन मकसद? इनिशिएशन का मेन मकसद ये था कि आप एक स्टेबल से क्या बनाते थे? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बना देते। yes, you would make unstable molecules. So initiation was for making unstable molecules. So your first step should be something like this, that your Cl2 is breaking up into 2Cl free radicals. ठीक है? So this is the initiation. Stable से unstable, Cl2 stable, unstable आपने बता दिया कैसे होता था ये? You needed UV light for this. ठीक है? Then step 2, अब प्रोपगेशन होती है। प्रोपगेशन में क्या होता है? प्रोपगेशन में ये होता है, लेट्स राइट दिस डाउन। सो प्रोपगेशन में ये हुआ करता था कि स्टेबल प्लस अनस्टेबल इक्वल टू स्टेबल प्लस अनस्टेबल। ठीक है? यानी इसमें कोई स्टेबिलिटी एलिमिनेट नहीं होती थी, इसमें कोई अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होती थी। इसमें होता था कि चीज जैसी थी वैसे ही चलती है, इसको हम इसीलिए प्रोपगेशन कहते हैं। सो वन स्टेबल एंड वन अनस्टेबल कंबाइन टू फॉर्म वन स्टेबल एंड वन अनस्टेबल। तो एक अनस्टेबल तो ये रहा Cl फ्री रेडिकल, दैट यूज्ड टू कंबाइन विद योर स्टेबल मॉलिक्यूल ओवर हियर CH4, और ये कंबाइन होने के बाद क्या होता था? CH3 का फ्री रेडिकल बनता था और ये HCl बन जाता था। दिस बिकेम अनस्टेबल, दिस हैज बिकम स्टेबल। तो अनस्टेबल प्लस स्टेबल इक्वल्स टू अनस्टेबल प्लस स्टेबल। ठीक है? सो दिस इज प्रोपगेशन। एंड द लास्ट स्टेप यूज्ड टू बी, क्या था? किसी को नाम याद है लास्ट स्टेप का? सो द लास्ट स्टेप वाज टर्मिनेशन। यस, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में क्या होता था? Two unstables react together to form one stable. So basically unstable plus unstable equals to stable. ठीक है? जब इसको टर्मिनेशन कह रहे हैं क्योंकि इसने सारी कहानी, सारी बात बिगड़ने वाली खत्म कर दी, स्टेबल कर दिया सब कुछ। इसमें क्या इनिशिएशन कर, क्योंकि इसने शुरू किया है सारा मसला, इसने स्टेबल को अनस्टेबल में तब्दील कर। ठीक है? एंड प्रोपगेशन को क्या प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ भी नहीं करता, जैसा था वैसे ही आगे बढ़ा देता है, कुछ भी जो और से नहीं लगता। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर टर्मिनेशन वाला स्टेप। और टर्मिनेशन वाला स्टेप क्या होगा? टू अनस्टेबल स्पीशीज विल ज्वाइन टू फॉर्म अ स्टेबल स्पीशीज। तो क्या हो जाएगा? Cl फ्री रेडिकल combining with the CH3 free radical and that is forming us CH3Cl. ठीक हो गया? So now can you tell me what is going to be the slow step? Which step is the rate determining step? Which step is the slow step? The step number 2 is the slow step. क्यों? Because उस step तक Cl2 एक दफा आ चुका है और CH4 एक दफा आ चुका है, and that is what he required. ठीक है? That's going to be that. In fact, this is also okay. क्यों? इंटरमीडियरी है, राइट? सो कोई मसला नहीं है। यू कैन ईदर से इट एज स्टेप 2 और यू कैन इवन से इट एज स्टेप 3 बिकॉज Cl2 CH4 एक ही दफा आ रहे, राइट? बट ये नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट से दिस इज स्लो। वी कैन आइदर से दिस और वी कैन से दिस। ठीक है? आइदर ऑफ देम विल बी करेक्ट इन दिस केस। अब ऑब्वियसली हमें पूरी एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा स्लो स्टेप है, बट that worked out to be like this. अच्छा, how about this one? A2 plus 2B equals to X और रेट इक्वेशन क्या है? K B का स्क्वायर and A2. So what do you think can be a proposed mechanism for this question? ठीक है? ट्रायल एंड एरर करो, ट्राई करो, कोशिश करो, पेन पेंसिल लेके बैठो, बनाने की कोशिश करो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं, एंड यू विल लैंड ऑन द आंसर। जितना ट्राई करोगे उतना उस पे आ जाओगे आंसर पे। I'll go with an answer that I liked and I'll just say कि मुझे जो है वो ये वाला आंसर अच्छे लगे हैं, बट आई एम एक्नॉलेजिंग ऑल ऑफ योर आंसर्स। ठीक है? सबके आंसर्स ठीक हैं। दूसरा का मैंने बता दिया है क्या मिस्टेक थी। आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद दिस A2 plus B equals to C
and then C plus B equals to X. Simple and straightforward, where this would be the slow step. ठीक है, and you can have multitude of other ways. As long as it does not violate any of the conditions, it is perfectly okay. ठीक है, let's also try this one. A2 plus B2 equals to X. Step 1, step 2, के A2 है. So I can write Alma's answer like this. A2 equals to A plus A. And then I can say A plus B2 equals to X. This is a perfectly okay mechanism. ठीक है, कोई मसला, क्योंकि हमें सारी डिटेल्स तो नहीं पता ना, तो no one is going to judge us. हमने कोई गलत बात नहीं करी है. ठीक है, किसी और को कुछ और समझ में आ रहा है? Maybe we can work out a better mechanism than this. तो मैं क्या कर रहा हूं? I'm going to go with Alma's answer. A2 क्या कर रहा है? I'm breaking it into 2A, यानी 2 टाइम A में टूट गया, and then 2A plus B2 is equivalent to X. ठीक है? I feel like this will be the correct one for this. ठीक है? अच्छा, now moving on to your जो है